महिलाओं के साथ आए दिन तरह तरह की आपराधिक वारदात सामने आ रही है और जब ये अपराध हो जाते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि प्रशासन को इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए या फिर लोग सोचते हैं कि सरकार को इसको लेकर कोई कड़े नियम बनाने चाहिए। लेकिन कई बार खुद के माता पिता के कहने पर ये लड़कियां पैर पीछे खींच लेती हैं और अपनी की गई शिकायतों को वापस ले लेती हैं। तब मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या इन गुनहगारों का मन खुद को कभी धिक्कारता नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ सोनल रॉय। वहशीपने का एक ताजा खबर अलोका से सामने आया है, जहां पर एक शिक्षक पर आरोप लगा है उसने स्कूल की 10 बच्चियों का उत्पीड़न किया और स्कूल में कुछ महिला शिक्षक भी थी। लेकिन जब यह घटना घटित हुई उस दौरान वो सभी प्रशिक्षण के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। वे जब लौटी तो बच्चियों ने उन्हें अपनी आप बीती बताई और शिक्षक के द्वारा की गई जानकारी भी दी, जिसके बाद फिर इसको लेकर के रिपोर्ट दर्ज कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं। देखिए, बात केवल अकोला की नहीं है। इस तरह की शर्मसार हरकतें पूरे देश भर में होती है और हर हिस्सों से ये खबरें सामने आती है। अगस्त 2023 की घटना की अगर बात कर ले तो शायद आपको याद होगा जब हरियाणा के एक स्कूल में तकरीबन 140 छात्राओं ने लिखित रूप से आरोप लगाया था कि उसके स्कूल के प्रभावशाली जो प्रिंसिपल हैं उसने समय समय पर एक एक करके उन्हें अपने कमरे में बुलाया, जिसके बाद शर्मसार हरकत की और शरीर के अंगों को छुआ। कमरे में काला कांच लगा हुआ था, जिसकी वजह से इस हरकत का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा था। बच्चियों को उसने धमका कर रखा था कि यदि ये पूरी बात अगर सामने आती है और अगर किसी को इसकी जानकारी दी जाती है तो वे लोगों को बता देंगे कि किसी लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लड़कियों को देखा गया है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चियां ये बात सुनेंगी तो वो डर जाएंगी और वो सोचेंगी कि उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजना बंद कर देंगे। लेकिन किसी तरह से ये बात खुलकर सामने आ गई। अब इस पूरे मामले को लेकर देश भर में हल्ला मचा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस मामले में क्या हुआ? मामला लंबा खिंचता चला गया और लड़कियों के माता पिता ने आखिर लड़कियों को कदम पीछे करने को कह दिया और माता पिता को स्वाभाविक सी बात है कि चिंता होने लगी। समाज में ये बातें फैल गई तो क्या होगा और आखिरकार बच्चियों की शादी कैसे होगी। बस इसी डर के कारण बच्चियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इसी मानसिकता का फायदा ये वहशी दरिंदे उठाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चियां तो डर जाएंगी और बोल नहीं पाएंगी, परिवार की इज्जत का सवाल हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इज्जत से बड़ी इज्जत बहुत प्रतिष्ठा की बात है, इज्जत के लिए लड़ना भी बहुत प्रतिष्ठा की बात है, तो इसमें शर्म कैसी? आश्चर्य तो तब होता है जब व्यक्ति की मानसिकता इतनी गंदी हो और शिक्षक के पद पर वो नियुक्त हो जाता हो। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि कितने लोगों को इस पूरे मामले को लेकर के सजा हो पाई है। समाज से लेकर के सरकार तक पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लेने की जरूरत है और तभी जाकर के कहीं बच्चियां सुरक्षित हो पाएंगी। और फिर से मन में ये सवाल आता है कि क्या सचमुच इन गुनहगारों का मन खुद को धिक्कारता नहीं होगा, आखिर इन गंदी हरकतों को करते हुए और इस तरह से किसी की बहन को, बेटी को या फिर किसी की माताओं को इस तरह से छेड़ते हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।